हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड इस यूट्यूब चैनल बाबा इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। फ्रेंड, हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के बीच लाते हैं और लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हैं और हमें अगर आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, बहुत ही काम का वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आज आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लास्ट में दी गई है इस वीडियो में। तो आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, आपको 5 मिनट का समय जरूर निकालना है इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड। तब जाके आपको जानकारी के साथ साथ आपको नॉलेज भी होगा कि आपको कैसे इलेक्ट्रिकल का काम में जानकारी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वो स्टेबलाइजर जो कि हम अपने घर पे लगाते हैं, और लगाते हैं तो हमको अगर स्टेबलाइजर लगाना है तो कैसा लेना है, कौन सा लेना है, ऑटोमेटिक वाला लेना है क्या मैनुअल वाला लगाना है। अपने घर के स्टेबलाइजर के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई है इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले बात, आपको स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक लेना है या मैनुअल लेना है, दोनों बराबर है। दोनों स्टेबलाइजर का काम सेम है। आपको दोनों में फर्क क्या है वो बता देते हैं। देखिए, आप अगर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लेके आते हैं तो उसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वोल्टेज को डिटेक्ट करता रहता है। अगर उसके हिसाब से ज्यादा हुआ तो कम करेगा, और अगर कम हुआ तो बढ़ा के देगा। लेकिन अगर आप मैनुअल स्टेबलाइजर लेते हैं तो उसमें आपको सेलेक्टर स्विच मिलता है, जो कि आपको अगर लग रहा है कि आपको वोल्टेज कम मिल रहा है तो आप उस स्विच को घुमा के वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। फर्क इतना ही है, मैनुअल में आपको खुद वोल्टेज को बढ़ाना घटाना है, और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो ऑटो वाला है वो ऑटोमेटिक वोल्टेज को डिटेक्ट करता रहता है कि हमको कितना वोल्टेज बढ़ाना है या घटाना है। वो हिसाब से देखिए, दोनों का काम सेम है, फर्क इतना ही है। इसके बारे में आप तो कंफर्म हो गए कि दोनों में फर्क क्या है। रही बात स्टेबलाइजर जब लेने जाएंगे तो क्या क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है फ्रेंड। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम और अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच लाते रहें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके, और कमेंट में आके एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड देखिए, जब भी आपको स्टेबलाइजर लेने जाना है तो ये बात आपको मन में बिठा के जाना है, कंफर्म होके जाना है कि आप जब भी स्टेबलाइजर लेने जा रहे हैं वो स्टेबलाइजर आपका आपके घर के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला बात, आपको ये बात ध्यान में रखकर स्टेबलाइजर लेना है कि आपके घर का हिसाब का वो स्टेबलाइजर लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड, उसके लिए आपको ये बात अपने घर पे पहले आपका लोड चेक करके लेना होगा कि आपके घर पे कितना एम्पियर का लोड, कितना वाट का लोड यूज होता है। उसके लिए आपको मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपना इलेक्ट्रीशियन को, जो आपके इलेक्ट्रिकल का काम करते हो, उनको बुला के आप यही बताना है कि हमारे घर पे कितना लोड यूज होता है, कितना एम्पियर लोड यूज होता है। उनसे आपको चेक करा लेना है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके घर पे समझिए 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, जितना भी 10 समझिए 10 एम्पियर आपके घर पे यूज होता है,
तो आपको जब भी स्टेबलाइजर लेने जाएंगे तो वहां पे आप बताएंगे कि हमारे घर पे 10 एम्पियर का लोड है, उस लोड के कैपेसिटी के हिसाब से स्टेबलाइजर आपको लाना है, तब जाके वो स्टेबलाइजर आपका पूरा लोड के हिसाब से परफेक्ट वर्क और परफेक्ट वोल्टेज आपको देता रहेगा। दूसरी बात, आपको आपके घर का वोल्टेज देखना है कि आपके घर पे वोल्टेज आता कितना है। आप स्टेबलाइजर क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए कि आपके घर पे वोल्टेज मेंटेन में रहे, आपका फैन का स्पीड अच्छा से फैन स्पीड दे, आपका टीवी है वो परफेक्ट तरीके से चले, आपका फ्रिज है, कूलर है, जो भी आपका लोड है वो परफेक्टली सेफ रहे। देखिए, सेफ रखने के लिए हमको उस इक्विपमेंट को, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वोल्टेज परफेक्ट देना पड़ता है। हमारा इलेक्ट्रिकल का जो भी अप्लायंसेस है वो खराब क्यों होते हैं? उनको अगर वोल्टेज उनके हिसाब से कम मिला या ज्यादा हाई वोल्टेज मिला, उसके हिसाब से वो खराब हो जाते हैं। इसलिए हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, वो हमारे वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, हमारे अप्लायंसेस को जितना उनका रिक्वायरमेंट रहता है वो हिसाब से वो वोल्टेज प्रदान करता रहता है। उस हिसाब से आपको अपने घर का जो वोल्टेज है वो चेक कर लेना है कि आपके घर पे कितना वोल्टेज आता है, और उस वोल्टेज के हिसाब से आपको वहां बताना है कि आपके घर पे समझिए 100 वोल्ट आता है, तो आपको बताना है कि 100 वोल्ट हमारे घर पे आता है, हमको 100 वोल्ट से 220 वोल्ट जो स्टेबलाइजर बनाए वही स्टेबलाइजर आप हमको दीजिए, तब जाके वो स्टेबलाइजर आपका परफेक्ट वर्क कर पाएगा। तो ये सब जानकारी लेके आपको जाना है स्टेबलाइजर लेने के लिए फ्रेंड, और ये सब जानकारी अगर आप लेके गए तो आप परफेक्ट स्टेबलाइजर लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।